हेलो गाइस, आज हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सोवियत संघ जो नाम है, इससे पहले इसकी जो स्थापना सोवियत सोवियत समाजवादी गणराज्य गणराज्य यानी कि यूएसएसआर के रूप में 1917 की वोल्शेविक क्रांति के बाद हुई थी। ये आपको यहां पर इसका सोवियत संघ का पुराना नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए। अगर यह बात करें तो यूएसएसआर का पूरा नाम भी मैं आपको बता दूं कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये यहां पर आपका इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। लेकिन सोवियत संघ की अगर बात करें अपन, तो सोवियत संघ आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तब पूरा जो विश्व है वह दो ध्रुव में बट गया था। यानी एक तरफ सोवियत संघ की स्थापना हुई थी और दूसरी तरफ हुई थी पूंजीवादी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई थी। लेकिन हम यहां पर ये बात करें कि सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम यानी सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव का महासचिव बना। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो सबसे पहले सोवियत समाजवादी गणराज्य की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 में कौन बनते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं। और जनवरी 1987 में इन मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा क्या किया जाता है? आर्थिक सुधार व साम्यवादी दल के सुधार की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। इसके बाद सितंबर 1988 की बात करें तो यहाँ पर जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वह यहाँ पर सोवियत संघ के क्या बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे इनके राष्ट्रपति बनते हैं तो इनकी उदारवादी नीतियों के कारण यहाँ पर कुछ राष्ट्र जो यहाँ पर इसमें सोवियत संघ में सम्मिलित थे, उनके द्वारा क्या किया जाता है? स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया जाता है, जिसमें लिथुआनिया प्रमुख राष्ट्र था। इसके बाद बात करें तो अक्टूबर 1989 पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों पर सोवियत आधिपत्य की समाप्ति, यानी पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे उस पे जो सोवियत संघ का आधिपत्य था वह धीरे धीरे क्या होने लगा था? समाप्त होने लगा था। इसके बाद नवंबर 1989 की बात करें तो आपको पता है कि बर्लिन की दीवार के गिरना, यानी कि बर्लिन की दीवार जो आपको पता है कि अगस्त 1961 में बर्लिन की दीवार क्या कर गई थी? बनाई गई थी और 1989 में इसको गिरा दिया गया था। फरवरी 1990 की अगर बात करें तो एक दलीय व्यवस्था कहां पे थी? जो सोवियत संघ के अंदर थी, उसको समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। और वहां पर सोवियत संसद, जिसको सोवियत संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। वो उसने बहुदलीय निर्वाचन हेतु क्या दे दिया? अनुमति दे दिया। इसके बाद मार्च 1990 की बात करें तो यहां पर स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? लिथुआनिया। यहां पर जो 1988 में जिनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, यहां पर सबसे पहले यहां पर लिथुआनिया ने क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी मार्च 1990 में। इसके बाद बात करें तो जून 1990 रूस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। इसके बाद जैसे लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करता है, इसके बाद जून 1990 में किसकी घोषणा हो जाती है? रूस द्वारा भी स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। इसके बाद जून 1991 बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। जो रूस स्वतंत्र होता है, किससे होता है? सोवियत संघ से। उसके राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाए जाते हैं? बोरिस येल्त्सिन बनते हैं। इसके बाद अगस्त 1991 जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इसके विरुद्ध क्या होने लगता है? विद्रोह होने लगता है। और दिसंबर 1991 स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल गठित हो जाता है। जितने भी ये स्वतंत्र राष्ट्र यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे और यहाँ पर जो आंदोलन ये स्वतंत्र हुए रूस, इनका सबका क्या होता है? एक राष्ट्रमंडल गठित हो जाता है। और आखिरकार 25 दिसंबर 1991 को जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं वह सोवियत संघ से अपने पद का राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा देते हैं और यहां पर 25 दिसंबर को ही सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हो जाती है गाइस। ओके गाइस, तो हमने यहां पर ही समझा कि सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम कहां है, यानी कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ है गाइस। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट इसका जो इससे पहले का जो पार्ट है कि सोवियत संघ का उदय और अमेरिका का उदय, वो इससे पहले वाला पार्ट भी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, धन्यवाद।